नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजे न्यूज़ नेटवर्क और हम हैं रेहान। कि 2020 में दरअसल होना क्या चाहिए था जो नहीं हुआ और क्या नहीं होना चाहिए था जो हो गया। तो हमारे साथ भाई साहब, नाम क्या है आपका? मेरा नाम विकास है, विकास शर्मा। ये विकास जी हैं, पिछले 7 साल से पूरा देश इन्हें ढूंढ रहा था, आज हमें मिले हैं। विकास जी, स्वागत है एमजे न्यूज़ नेटवर्क में। विकास जी, एक सिंपल सा सवाल है, 2020 में बहुत सारी चीज़ें हुई देश भर में। कोरोना आया, लॉकडाउन आया, किसान बिल आया, ये तो वो चीज़ थी जो दिखी, जो आई। सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ें आनी चाहिए थी जो नहीं आई, और ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो नहीं आनी चाहिए थी आ गई। वो चीज़ें ये थी कि जो बेरोजगारी था, वर्किंग, इस टाइम पे लॉकडाउन के साथ में अगर चाहते तो गवर्नमेंट सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ में भी बंदों को नौकरी और रोजगार के लिए रुकना नहीं पड़ता। क्योंकि ये लॉकडाउन में 9 से 10 महीने में जो बंदे ग्रेजुएट हैं, MBA हैं, अपने ही नियर बाय लोकेशन में भाजीपाला बेचे हैं, जिनकी वर्क एक्सपीरियंस कोई टेलीकॉलिंग का है, सेल्स का है, बैंकिंग का है, या फिर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे है, यहाँ तक कि लेबर मजदूर भी आज रोड पे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त कल्याण शहर के बहुचर्चित प्रख्यात पानीपुरी वाले गुप्ता जी हैं। मैं गुप्ता जी 2 बार लगा दिए हैं हमने, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं। बड़ी बढ़िया पानीपुरी होती है इनकी, टेस्ट में बेस्ट पानीपुरी वाले गुप्ता जी। 2020 में जो नहीं होना चाहिए था, देखा जाए तो एक कोरोना की जो बीमारी आ गई, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे जो धंधे वाले थे, और उसके लिए जो है कि बहुत से गरीब आदमी ऐसे मर गए जो कि भूखमरी से, और लोगों को इतना पैदल चलना पड़ा जो है कि उन्होंने कभी इतना पैदल चले नहीं थे, और जो है कि यहाँ से उनको गांव तक जाते जाते उनको बहुत तकलीफ़ें हुई। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कल्याण के श्री राम चौक में। बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है, लेकिन कोरोना जैसे पेंडेमिक की वजह से अब भीड़ कम है। आप देख सकते हैं, भीड़ कम है। जी हाँ, इसी को भीड़ कम है कहा जाएगा, क्योंकि आप आम दिनों में या आम वक्त पे जब यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर सही मायनों में भीड़ की परिभाषा समझी जा सकती है। तो श्री राम चौक पर खड़े होकर आगे की कार्रवाई के लिए हम कूच कर रहे हैं और लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया 2020 में से क्या हुआ था जो नहीं होना चाहिए था, और ऐसा क्या नहीं हुआ जो होना चाहिए था। आप बस बने रहिए। देखिए, ये सरकार ने ऑटो वाले के लिए कुछ नहीं किया अभी तक ना। कुछ ऑटो वाले दो सीट पे चलना चाहिए, वो किया है, लेकिन 2 सीट पे कुछ होता नहीं है क्या है। और अभी तो ये सरकार ने ऑटो वाले के लिए कुछ किया ही नहीं, ना राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कुछ ऑटो वाले के लिए किया नहीं है। लेकिन यार, लोग तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं मोदी जी की। तो मोदी जी ने सबको 2-2 हज़ार रुपए किसानों के अकाउंट में डलवा दिए। उसके बावजूद किसान जो है आंदोलित है, वहां पर आंदोलनरत है, आंदोलन कर रहे हैं। आप सीधे सीधे मोदी पे हमला बोल रहे हो कि कुछ नहीं किया। तो किसानों का अकाउंट में डाला, ऑटो वाले का अकाउंट में कहाँ डाला है? तो आपको कितना चाहिए अकाउंट में? अकाउंट में 15 लाख रुपए चाहिए। तो मोदी जी, इनको 15 लाख रुपए चाहिए इनके अकाउंट में। अकाउंट डिटेल आप दे दीजिए, मोदी जी देख लीजिए। अकाउंट में 15 लाख रुपए मोदी जी ने देने का वादा किया था, लेकिन दिया कहाँ पे? तो कल्याण शहर के अंदर ये देख सकते हैं आप किस तरह से बस के लिए लोग खड़े हैं। बस के अंदर भीड़ देखिए, हम कैमरे के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो है बस के अंदर भीड़ है। चुनाव के अंदर भी तो भीड़ होती है। खैर, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत बड़ा इशू नहीं है हमारे हिसाब से, नहीं भीड़ के हिसाब से। आइए बात करवाते हैं नितिन जी से। नितिन जी, बताइए 2020 में, नितिन जी वैसे परेशान लग रहे हैं उनकी बस के लिए, हम फटाफट बात करेंगे इनसे। 2020 में क्या क्या हुआ देश में जो नहीं होना चाहिए था? 2020 में कोरोना जैसा महामारी का बड़ा विषाणु अपने दुनिया में आ गया, और ऐसी रुकावट आई है कि जो नहीं आनी मांगती थी। अभी देखो कितने टाइम से हम लोग खड़े, 1-1.5 घंटा से खड़े, अभी तक बस आया नहीं है, और लोकल अभी तक सरकार चालू नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रहे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, एक चीज और बताओ, क्या होना चाहिए था? कोरोना जैसा बीमारी नहीं आना मांगता था, लेकिन ये देश में बहुत सारे मुद्दे और भी हुए नितिन जी, जैसे कि किसान आंदोलन है, NRC है, CAA है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आपदाएं हैं, लॉकडाउन है, जिसमें से बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि नहीं होना चाहिए था, बहुत सारे लोगों का मानना है कि होना सही हो रहा है। आप कैसे लेते हो? अभी लॉकडाउन में बहुत बड़ा समस्या ये हुआ है कि बहुत जन का नौकरी गया है, वो बहुत बड़ा। सरकार से खुश हो क्या? नहीं हो? सरकार से कैसे खुश रहे? नहीं, राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार की बात कर। राज्य सरकार केंद्र सरकार से
बिल्कुल खुश नहीं है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है गोरखनाथ राणू जी वुंडे जी। इनकी अपनी एक दुकान है जिससे वो अपना घर का गुजर बसर चला रहे हैं और बहुत सारी शिकायतें भी हैं। हम उनके पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी कमाल की कही है, ये रोना सबका है, कोरोना सबका है। तो हम सीधा गोरखनाथ जी से बात करते हैं। गोरखनाथ जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। 2020 में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी और बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। आप कैसे लेते हैं? हम तो देखो ये लेते कि पहले इंक्वायरी करो गरीब लोग के लिए क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, क्योंकि गरीब तक आता ही नहीं। ये देखो 40 वर्ष से न्याय नहीं मिल रहा है। मैं भी खेती वाला हूँ, बावन आप भी किसान हैं, किसान है ना, ये क्या है? तो अभी जो किसान आंदोलन हो रहा है उसको कैसे लेते हैं आप? हम तो सही लेते, उनका हक उन तक जाता नहीं तो क्या करेंगे? नहीं, मतलब किसान आंदोलन होना चाहिए। होना चाहिए, क्योंकि उधर तक जाता ही नहीं ना कोई, उसको मिला क्या नहीं मिला। ये जो किसान बिल है, सरकार जो सरकार और किसान आमने सामने है, किसान बिल सरकार ने 3 कानून बनाए, 3 कानून किसान उसके खिलाफ में चल रहे हैं कि भैया ये 3 कानून जो है आप वापस ले लो। सरकार कह रही है कि हम बैठ के बात करेंगे। हर बार वो बैठते हैं लेकिन बात नहीं हो पाती। आप भी किसान हो, कैसे लेते हो? हम यही लेते हैं कि उधर तक कोई जाता नहीं ना किसान तक। ये देखो ना 40 वर्ष से हमको कुछ नहीं मिल रहा है। 2 आदमी को नौकरी, हमारा 2 बार छोकरा भेजा, 2 इंच के लिए कम किया नौकरी में, पुलिस भर्ती में। तो क्या करेंगे, कैसा जिएंगे? जीना तो है ही है। तो अभी मेरे को एक चीज़ और बताइए अंकल, ये जो दुकान आप खोल के बैठे हो, कोरोना से पहले मतलब लॉकडाउन से पहले भी आपका बिजनेस अच्छा था क्या? अभी क्या फ़र्क है पहले के बिजनेस में अभी के बिजनेस है वैसा ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। बिजनेस पहले भी इतना था, अभी भी उतना ही है। मतलब कुछ खास कम हो ज़्यादा ऐसा नहीं हुआ? पब्लिक उतना ही आता है, उतना ही जाता है। तो गोरखनाथ जी के हिसाब से किसानों का जो आंदोलन चल रहा है वो सही है, वो चलना चाहिए और सरकार ने किसानों का हक देना चाहिए। 3 कानून वापस लेना चाहिए। जनता के अधिकतर जनता की राय यही है। देश और दुनिया की अन्य तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे एमजे न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इसी तरह की बहुत सारी बातचीत आपको हम सुनाएंगे अपने चैनल एमजे न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से। इसके खास शो जिसका नाम है खबर पक्की है विद रेहान में। आप रखिए अपना ख्याल। कैमरामैन महेंद्र सीरवी के साथ मैं रेहान, एमजे न्यूज़ नेटवर्क, कल्याण।